हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। ओ प्रभु प्रीत लगा कर चले गए, प्रभु प्रीत लगा कर चले गए। ओ मेरी छम छम अखियाँ रोने लगी, वो तो रोता छोड़ के चले गए। हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। वो तो मथुरा में चैन से सोते हैं, वो तो मथुरा में चैन से सोते हैं। ओ वो तो मथुरा में चैन से सोते हैं, वो तो मथुरा में चैन से सोते हैं। ओ हम बिलख बिलख कर ढोलक निकालो। हम बिलख बिलख कर रोते हैं, ओ हम बिलख माइक लगा दो आगे। रोते हैं, हम बिलख बिलख कर रोते हैं, हम बिलख बिलख कर रोते। ऊपर कर। हम बिलख बिलख कर रोते हैं। सपनों में ऐसी अगन लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। ओ प्रभु प्रीत लगा कर चले गए, प्रभु प्रीत लगा कर चले गए। ओ हरि प्रीत लगा कर चले गए, प्रीत लगा कर चले गए। हुए जिसके लिए हम दीवाने, हुए जिसके लिए हम दीवाने। ओ हुए जिसके लिए हम दीवाने, हुए जिसके लिए हम दीवाने। वो तो प्रीत की रीत को क्या जाने, वो तो प्रीत की रीत को क्या जाने। ओ वो तो प्रीत की रीत को क्या जाने, वो तो प्रीत की रीत को क्या जाने। वो बेदर्दी वो निर्मोही ऐसी अगन लगा कर चले गए, हरि प्रीत लगा कर चले गए। ओ प्रभु प्रीत लगा कर चले गए। मेरी छम छम अखियाँ रोने लगी, वो तो रोता छोड़ के चले गए। ओ हरि प्रीत लगा कर चले गए, प्रभु प्रीत लगा कर चले गए। ओ हरि प्रीत लगा कर चले गए, प्रभु प्रीत लगा कर चले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप कराओगे।
मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मुझे चरणों में लेना, मुझे चरणों में ले लेना, देना हाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। साधु केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। श्वास श्वास कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। श्वास श्वास कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। श्वास श्वास कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। परम प्रेम की प्राप्ति का भैया मिल गया राम बारंबार। प्रेत की प्राप्ति का भैया मिल गया बारंबार। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। चालू है सर? चालू है क्या माई? शांत करो लोगों को। गुणत्रय विभाग योग। अरे सर बहुत पास हो जाएगा, मैं थोड़ा दूर हूँ। दूर रखो। गुणत्रय विभाग योग। आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? हरे कृष्णा। अभी हम जो है सेशन शुरू कर रहे हैं गीता का 14वां अध्याय, गुणत्रय विभाग योग। कृपया आप लोग मोबाइल साइलेंट कर लें सभी लोग, है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कुछ गुजराती भाइयों की डिमांड आई है कि तेने गुजराती बुक जोई है, तो जेने जेने बुक जोई है गुजराती महाराती नाम लिखाई दे ने बड़ी जैसे। गुजराती में बुक अवेलेबल है और अपने दीवान सिंह साहब आपको प्रोवाइड कर देंगे। अपने नाम और मोबाइल नंबर दे दें इनको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आ रही है आवाज? लगाना है। हरे कृष्णा। बाकी वाला में बैटरी लगवा दो ना, लगा रखो। हरे कृष्णा। अब आ रही है आवाज? छोटा करो, बैलेंस भी कर रहा है इसका। मेरे को दिख नहीं रहा ढंग से, प्रॉपर दिखना मेरे नीचे नहीं दिख रहा। हाँ ऐसे ऐसे। हाँ ये अब सही, अब थोड़ा सही। हाँ ठीक। अब कसो, अब कसो इसको। कस दो, कस दो, कस दो, कस दो।
निकेशरा सीधा हो रहा है क्या? अब कसो टाइट करो, टाइट करो। यहीं से करो, टाइट करो। बस अभी लग रहा खराब हो रहा है। हरे कृष्णा। गुण त्रय विभाग योग। अभी आपने 12वां और 13वां चैप्टर पढ़ा, भक्ति योग और क्षेत्र क्षेत्रक विभाग योग। अब अपन इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि इन दोनों जो चैप्टर हैं इसको कैसे अप्लाई करना है, हमारे जो जीवन है उसमें हम इसको कैसे अप्लाई करें इन चैप्टरों को। तो ये चैप्टर एक तरह से एप्लीकेशन का है कि हम इसको अपने भौतिक जीवन में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं गीता जी को। तो अभी आपने देखा कि ये जो 13वां चैप्टर था इसमें 2 सत्ता थी अपने पास, एक तो थी प्रकृति और एक था पुरुष। 2 सत्ता थी ना, प्रकृति और पुरुष। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये है स्टार्टिंग में कि प्रकृति क्या पुरुष को बांध रही है क्या? यदि हाँ तो कैसे, और यदि ना तो फिर पुरुष प्रकृति से कैसे बंधता है? क्या चीज सही है दो में से? देखो, प्रकृति तो पुरुष को बांध ही नहीं सकती। क्यों नहीं बांध सकती? क्योंकि प्रकृति तो जड़ तत्व है और पुरुष क्या है? चेतन। तो जड़ तो चेतन को बांध ही नहीं सकता, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को बांध ही नहीं सकती। अब पुरुष क्या है? बनता है, खुद बंधा हुआ अपने आप को मान लेता है प्रकृति से। तो पुरुष बनता क्यों है प्रकृति से? सुखासक्ति के कारण। प्रकृति जो पुरुष है वो प्रकृति से सुखासक्ति के कारण बनता है कि वो सुख लेना चाहता है। वो क्या लेना चाहता है? सुख लेना चाहता है। अब देखो, प्रकृति कहने से तो कुछ समझ में आता नहीं है। अपन कहते हैं प्रकृति प्रकृति, प्रकृति का मतलब क्या? प्रकृति का मतलब ये है कि प्रकृति में होते हैं 3 गुण, सत, रज और तम। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हीं का ही सारा कार्य है ये। तो ये गुणों का कार्य है शरीर, धन, संपत्ति, परिवार, स्वभाव, क्रियाएं, परिस्थितियां, ये सब इनका काम है गुणों का। तो अपन एक तरह से इस लाइन को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो पुरुष है वो जो तीनों गुणों से सुखासक्ति के कारण बनता है। यही मतलब हुआ इस लाइन का कि पुरुष सुखासक्ति के कारण इन तीनों गुणों से अपने आप को बंधा मान लेता है। तो ये स्टार्टिंग यहां से हो रही है। देखो क्या कह रहे हैं? सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नतो महाबाहो देहि देहिनम अव्यय। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत, रज और तम, ये 3 गुण इस जीवात्मा को देह से बांध देते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया लाइन कि ये जो तीनों गुण है ना, ये 3 गुण है। ये इसका काम है शरीर। ये तो शरीर है और ये गुण है, और ये इधर की तरफ मान लो आप आत्मा को मान लें, तो ये आत्मा है ना, ये शरीर से इन गुणों से बन जाती है। ये मान लो आप, ये गुण हो गए, ये शरीर हो गया, ये आत्मा होगी। आत्मा सुखासक्ति के कारण ये जो रस्सी है, गुण का मतलब होता है रस्सी, इस रस्सी से बन जाती है। और रस्सी किससे बंधी हुई है? आपस में शरीर से, क्योंकि गुण का काम क्या है? शरीर। तो शरीर से तो चिपकी हुई है रस्सी। अब ये आत्मा जो है ना, वो सुखासक्ति चाहती है कि यार मेरे को सुख मिल जाए इससे, तो वो उससे बन जाती है वो। अब क्वेश्चन ये कि आत्मा सुखासक्ति क्यों चाहती है? आत्मा सुखासक्ति क्यों चाहती है? आत्मा को सुखासक्ति क्यों ले? आत्मा सुखासक्ति से बनती है, ये तो अपन ने भी देखा, लेकिन आत्मा सुखासक्ति से क्यों, आत्मा सुखासक्ति क्यों चाहती है? क्योंकि आत्मा में देहाभिमान होता है। आत्मा ये मानने को तैयार नहीं है। आत्मा ये कहती है कि मैं तो शरीर हूं और शरीर मेरा है। मैं शरीर हूं, यह अहमता होगी। शरीर मेरा है, ये क्या होगी? शरीर के प्रति ममता होगी। तो जब तक आत्मा में ये चीज रहेगी ना, देहाभिमान, कि मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, तब तक वो इससे सुखासक्ति करता रहेगा। वो शरीर के माध्यम से अपने आप से लेना लगेगा उससे कि मुझे जो शरीर के जो सारे सुख है ना, वो मुझे मिले। ये शरीर में जितने भी दुख सुख है ना, ये मेरे दुख सुख है। तो ये मानती है कि शरीर में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं ना, ये मेरे में परिवर्तन हो रहे हैं। तो हमारा इस तरह से क्या है कि ये जो हमारे जो परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है मान लो, तो अपन को आत्मा पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है इसका। यदि कोई मान लो अपना धन चला जाए, तो जाता तो है धन है, लेकिन अपन क्या कहते हैं? यार मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं गया, मैं मर गया। जबकि जाता क्या है? धन। जबकि आत्मा को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आत्मा ने क्या मान रखा है कि मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है। अब ये क्या है? आत्मा को क्या रहता है? फिर आत्मा चिंता करने लग जाती है वो शरीर की, भाई मेरा शरीर मरने वाला है, मैं मर जाऊंगा। तो आत्मा क्या सोचती है
कि यार ये मैं शरीर को जिवाते रखूं, मैं पूरी लाइफ जिंदगी जीते रहे, मैं अमर हो जाऊं, मैं अमर हो जाऊं, मैं लॉन्ग लाइफ जीते रहूं। अगर ये शरीर आत्मा में यदि देहाभिमान नहीं हो, आत्मा में यदि देहाभिमान नहीं हो कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर नहीं, तो बाहर में जा शरीर क्या कर रहा है, नहीं तो उसकी जीने की तमन्ना होगी, न मरने का भय होगा। तो ये चीजें अपन को सुखाशक्ति के कारण वो तीनों गुणों से बन जाती है। किस कारण बन जाती है? क्योंकि उसमें देहाभिमान है आत्मा में कि मैं शरीर हूं और शरीर मेरा। अब ये शरीर के जो 3 गुण है, देखो अब आप में इसमें क्या है, 3 गुण है, सत्य, रज और तम। अब भगवान तीनों गुणों के बारे में बताएंगे, अपन अच्छे से देखते हैं इनको, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हम सबको आप इसको पढ़ना है। स्वामी जी की जो बात है ना, जो स्वामी जी ने लिखी है, बहुत अच्छे ढंग से सादिक संजीवनी में इनको हर गुण को इतने अच्छे तरीके से समझाया स्वामी जी ने कि आपको हमको अच्छा लगेगा पढ़ के। देखो, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेद चानगा। चानग, अनग का मतलब होता है पाप रहित, निष्पाप। अनग का मतलब है निष्पाप, निष्पाप अर्जुन, पाप रहित अर्जुन। निष्पाप अर्जुन था पाप रहित। पाप रहित कब होएगा? जब दोष दृष्टि नहीं करेगा, उसमें सामने वाले में दोष दृष्टि नहीं होने, उसी को बोलते पाप रहित। कि जो आप जो बता रहे हो वही सब कुछ सही है साहब, जो आप कहोगे रे भगवान वही आप सही हो, बस वो होता पाप है। उसी को भगवान अपना गुह्यतम रहस्य बताएंगे, जो कि गुण दोष दृष्टि से रहित होगा, वही पाप रहित, वही निष्काम अर्जुन है। वो भगवान कह रहे कि सद्गुण का क्या रूप है। देखो, तो सद्गुण का क्या स्वरूप है, पहले तो आपको 4 पॉइंट पे समझना हर श्लोक को कि सद्गुण का क्या स्वरूप है, कोई भी गुण है उसका क्या स्वरूप है। तो भगवान कह रहे कि सद्गुण का स्वरूप तो निर्मल है, आया ना इसमें, तत्र सत्वम निर्मल। निर्मल का मतलब है कि जो सद्गुण है ना, ये तो निर्मल है। निर्मल का मतलब स्वच्छ है, विमल है, स्वच्छ है। तो इस स्वच्छ होने की वजह से अपना ये जो सद्गुण है ये निर्मल है, स्वच्छ है, इसकी वजह से ये क्या है, निर्विकार है, प्रकाशक है। अनामयम, मनामयम मतलब निर्विकार और प्रकाशक है। किसकी वजह से है ये? निर्मल। जो सद्गुण है क्या है? ये निर्मल है, इसकी वजह से ये प्रकाशक है और निर्विकार है। ये लाइन अब अपन को कैसे पता चले एप्लीकेशन में कि अपन का यार सद्गुण किसी आदमी का बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? अपन कैसे पता लगा सकते हैं कि इस आदमी के अंदर, अपन जैसे कोई परिवार में जाए मान लो, तो उसमें कैसे पता लगे यार इस परिवार के अंदर यानी सब लोग सद्गुण वाले हैं, रजोगुण वाले हैं, तमोगुण वाले हैं। यही इसकी एप्लीकेशन है। तो देखो, सतोगुण जब किसी आदमी का बढ़ा हुआ होता है ना, तो उसमें विवेक की जागृति होती है। अपना विवेक एक समय एकदम जागृत रहता है उस समय, जिसका सद्गुण बढ़ा हुआ हो। तो जब विवेक जागृत रहता है ना, तो बुद्धि को यह बात समझ में आ जाती है कि जो मेरा जो मन है ना, उसमें 6 विकार है। ये कौन कौन से विकार है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये 6 गुण है। अब 6 गुणों को आपन को पता है सब। मद का मतलब होता है घमंड, अभिमान करना। मात्सर्य का मतलब होता है दूसरे की उन्नति देख के ईर्ष्या भाव रखना। और मोह का मतलब होता है शरीर संसार में आसक्ति। और लोभ का मतलब तो जो है जो अपने पास जीवन निर्वाह की चीज हो उसके बाद भी अपन और इच्छा करना। अपने आप कोई जो चीज़ आती है, कोई जैसे बिजनेस कर रहा है उसको वो बढ़ रहा है, तो वो लोभ नहीं है, लेकिन जो उसकी इच्छा है ना वही लोभ है। बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, इसमें क्या बात है, वो लोभ नहीं है जो बढ़ रहा है, वो उसकी जो इच्छा करना वो लोभ है। तो उस जब सद्गुण बड़ा होता है ना, तो उसकी बुद्धि को ये बात समझ में आ जाती है कि जो मेरे जो मन है ना, इसमें जो 6 गुण है ना, विकार है ना, ये मेरे दुश्मन है, ये मेरे पतन का कारण हो सकते हैं, मुझे इनसे दूर रहना है। तो एक तो अगर जो व्यक्ति जिसके अंदर ये 6 गुण नहीं हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, वो मान लो सात्विक आदमी है। दूसरी बात क्या है कि सात्विक जो करता होएगा, जो सात्विक जिसमें सत्वगुण बढ़ाएगा, उसका जो उद्देश्य होगा ना वो भगवत प्राप्ति का होगा। उसका उद्देश्य क्या होगा? भगवत प्राप्ति का होगा। तीसरी बात क्या है कि उसको उसका विवेक जागृत होने से क्या है कि उसको है ना कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होएगा, हित अहित का ज्ञान होगा, लाभ हानि का ज्ञान होगा उसको कि मेरा किस में तो अहित है, किस में अहित है, क्या लाभ है, क्या हानि है। तो ये जो 3 चीज है ना वैरायटी, ये देखती है कि इसका सत्वगुण बढ़ रहा है या घट रहा है। अब ये बताया, भगवान ये कह रहे हैं कि सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेद चान, कि अर्जुन ये सद्गुण भी हमें बांधता है, ये सत्वगुण भी हमें बांधता है। कैसे बांधता है ये? तो भगवान कह रहे हैं सुख संगेन, सुख की आसक्ति से बांधता है, सुख की आसक्ति से बांधता है, ज्ञान संगेन, और ज्ञान की आसक्ति से भी बांधता है। कैसे बांधता है? सुख की आसक्ति से कैसे बांधता है, ज्ञान की आसक्ति से कैसे बांधता है?
ये सद्गुण जब बड़ा हुआ होता है आदमी का, तो आदमी ये सोचता है, उसके अंदर निर्विकार हो जाता है, उसके अंदर मन में कोई विकार नहीं आते। तो जब आदमी के अंदर कोई मन में विकार नहीं आएंगे, उल्टे सीधे कोई विचार नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा, तो मन एकदम सुख शांत रहेगा आदमी का, एकदम शांति शांति रहेगी उसको। तो फिर वो ये चाहेगा कि यार ये शांति मेरी हमेशा ही बनी रहे। वो इससे लगाव करने लग जाता है कि ये शांति मेरी हमेशा ही बनी रहे। लेकिन हमें पता है इस चीज़ को कि परिस्थितियाँ एक जैसी होती नहीं है, किसी भी आदमी के साथ कोई एक जैसी परिस्थिति होगी नहीं। आज सुख है तो कल दुख आएगा, दुख आएगा तो सुख आएगा। जैसे ही मरीज को दुख आता है वो इन चीज़ों से घबराने लग जाता है और फिर उसको अच्छा नहीं लगता अपने आप में। तो ये अच्छा लगना और बुरा लगना, ये इस सुख का संग है कि जब आदमी को लगता है कि मैं यार मेरी चाहत यही रहे कि यार मेरे को ऐसा ऐसा रहे, तो सुख से बंध गया वो। तो इसको बोलते हैं सुख की आसक्ति। सुख की आसक्ति से वो बंध गया। ज्ञान की आसक्ति से मतलब क्या है, जब उसको ये उसका विवेक पूरी तरह से जागृत रहता है ना, तो उसको छह विकार का ज्ञान हो जाता है। उस समय आदमी की जो बुद्धि होने वो तीव्र हो जाती है। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना जितने भी, वो इस गुण में काम करते हैं, सतोगुण में, लेकिन उनका मलिन सद्गुण होता है। मलिन सद्गुण से मतलब उनको अपना वो चाहिए, नाम चाहिए, लेकिन उसकी जो बुद्धि होती है ना, वो सतोगुण की होती है बुद्धि तो। लेकिन उसमें भगवत उद्देश्य नहीं है उनका। उनका उद्देश्य सिर्फ ये कि ये करना है, ये करना है, लेकिन वो उनकी बुद्धि उस समय तेज होती है साइंटिस्ट की। तो साइंटिस्ट काम जो करता है ना वो सतोगुण में करता है, लेकिन वो गुण कैसा है, सतोगुण मलिन सद्गुण है, ये है। तो मैं आपको ये बता रहा कि दो चीज़ें जो है ना उससे ये बनता है आदमी। एक तो सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से मनुष्य बनता है। ये दो चीज़ों से आदमी बन जाता है, भगवान ये बता रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि अपना जो अर्जुन ये जो सतोगुण है ना, इससे अपन को ऊपर उठना है। ये अपन को सात्विक जो सुख है ना, इसी में मनन नहीं करना है, इस सात्विक गुण से भी ऊपर उठना है। अब सात्विक गुण से ऊपर क्या है, गुणातीत। अगर आप इसमें आसक्त हो जाओगे, सुख की आसक्ति से, ज्ञान की आसक्ति से आ जाओगे, तो आपको ये गुणातीत नहीं होने देगा। इसलिए साधक को ये जानना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या नहीं है, सात्विक सुख नहीं है, सात्विक ज्ञान नहीं है, मुझे तो संग करना ही नहीं है। संग तो करना ही नहीं है, चाहे किसी का भी हो, संग तो मुझे करना ही नहीं है, तभी वो आदमी गुणातीत हो सकता है। ये तो सद्गुण के बारे में बताया भगवान ने। दूसरा गुण बता रहे हैं रजोगुण। रजोगुण में क्या है, देखो देखो, रजो रागात्मका बेधी तृष्णा संग समुद्र भवन तन्नि बदनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहि नाम। अब देखो ये जो रजोगुण है इसका क्या स्वरूप है। पहले नंबर पारा रागात्मक, मतलब इसका राग, आसक्ति, ये इसका क्या है, स्वरूप है। किसका, रजोगुण का। विद्धि का मतलब मान लेना। जहां विद्धि शब्द आ जाता है ना, तो भगवान का बात मान लो बस आप, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहां पर कि विद्धि आ गया, मतलब भगवान ने ऐसा दे दिया, अर्जुन विद्धि बोलते समझो कि ये मैंने जो बोला अर्जुन ये मान ले बस। भगवान ये कहना चाह रहे, विद्धि का मतलब में ये है। तो रजो रागात्मक, ये जो रजोगुण है, हम सब प्राय रजोगुणी है। हम सब क्या है, राग है, हम सब में आसक्ति है। हम हर चीज को पकड़ना जानते, कोई पद मिल जाए, कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, कोई बच्चा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो हम सब, हमें क्या, ये आसक्ति है। तो अब ये बता रहे भगवान कि इसमें कैसे पता चले कि इस सामने वाले में रजोगुण ज्यादा है। हम सब में रजोगुण है ना, हम 99.9999% जो लोग हैं ना वो रजोगुण वाले हैं। तो हम सब जितने भी है 200 व्यक्ति, वो सब रजोगुणी है। कोई एक होएगा तो मैं कह नहीं सकता, बाकी सब की सब रजोगुण है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या क्वालिटी है रजोगुण की, हमें कैसे पता चले कि आदमी रजोगुण है। तो वो पता चलता है तृष्णा संग समुद्र में। मतलब ये कि उसमें चाहत होती है इस चीज़ की कि मेरा जो धन है, मेरा जो परिवार है, मेरा जो गाय भैंस, जितने मेरे पशु है, खेत खलियान, ये हमेशा मेरे पास ही रहे, ये कहीं नहीं जा भाई, ये मेरे कहीं हमेशा बने रहे मेरे पास। जो मेरी चीज़ें ना ये हमेशा बने रहे, कहीं नहीं जाए। और दूसरी बात कह रहे हैं तृष्णा। तृष्णा का मतलब ये जितने भी जो सामान है ना वो तो रह रहे और बढ़ जाए। भगवान मेरा धन और बढ़ जाए, मेरा और बढ़ जाए। तो ये जो और बढ़ जाए ना, यही तृष्णा है। जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, मतलब इसकी तरह ये बढ़ता जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये कैसे बांधता है, ये रजोगुणी कैसे बांधता है। ये बांधता कर्म की आसक्ति से, कर्मों की आसक्ति से बांधता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज करो कि जैसे मैं अलवर में अभी मैं मान लो वहाँ गया दिवाली के टाइम पेंट लेने गया। तो पेंटर के दुकान पर जब पेंट ले गया ना, तो वहाँ देखा मैंने कि यार इसके लाइट नहीं आ रही महाराज के, क्योंकि लाइट की कटौती चल रही है। तो लाइट नहीं आ रही, उसके पसीना भयंकर आ रहा था, लेकिन लग रहा था वो काम में लग रहा था, बस पेंट देने में लग रहा था, उसको मजा आ रहा था। बस ग्राहक आए जा रहे और बेचारा सुबह का खाना लेके आया हुआ था। वो खाना एज इट ले जाएगा शाम को भी,
और घर जाने के बाद भी वो क्या कहेगा, आज तो बड़ा मजा आया, आज तो मुझे सही लगा, लेकिन आज मुझे क्या टाइम ही नहीं मिला खाना खाने का, इसलिए मैंने खाया नहीं। क्यों? क्योंकि उसको लोभ प्रवृत्ति थी उसकी। उस समय उसको क्या आ रहा था, पैसा आ रहा था, पैसा दिख रहा था, ग्राहक दिख रहे थे ना, अरे क्या ग्राहक आ रहा है, पैसा तो चलो खाना तो हम कल भी खा लेंगे, कौन सा पैसा तो आज ही आ रहा है, चले जाओ चले जाओ। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक 13 घंटे उस दिन लगा रहा था। तो ये जो कर्मों की आसक्ति है ना, इससे हमें रजोगुण बांध देता है। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी थे, तो महात्मा जी को किसी ने बुलाया, जजमान जी ने, कि साहब हमारे यहाँ कथा करने आ जाना साहब। वो तैयार हो गए साहब कि साहब आ जाएंगे। जजमान जी जैसे ही वो लेने गए महात्मा जी को, साहब चलो, तो वो बैठ गए। रास्ते में क्या बोले, महाराज जी इसे क्या बोले, जजमान साहब महाराज साहब अब की बार तो हमारा साहब 10 लाख का नुकसान हो गया साहब। तो महात्मा जी ने क्या बोला, अरे साहब अब साहब ये तो व्यापार है आपका, लंबा चौड़ा व्यापार है, कभी कभी हो भी जाता है साहब 10 लाख का नुकसान, ऐसे मतलब बोला। फिर जैसे ही वो महाराज जी जब उनके घर पे गए तो उनने देखा है इनकी पत्नी तो बड़ी गहने वहने पहन पान के लदी वदी है और खुश है और एकदम हंसती हुई है, और मेरे को जो खाना वगैरह खिला रही है वो भी हंसती हुई खिला रही है। तो महाराज जी ने उनसे जाके पूछ लिया कि ऐसा है कि हमारे जो जजमान जी हैं इनके क्या वास्तव में 10 लाख का नुकसान हुआ है क्या? ऐसे आपको देखने से तो नहीं लग रहा। तो क्या बोली वो बोली कि साहब ऐसा है, अब की बार हमारे जो है ना ये साहब, इनका ये विचार था कि 50 लाख की कमाई होएगी, जो 50 लाख का फायदा होगा, तो अब की बार साहब फायदा 40 लाख का हुआ, 10 लाख का फायदा नहीं हुआ साहब, अब की बार 40 लाख का ही फायदा हो पाया। ये 10 लाख का फायदे की वजह से हर बार कहते मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया, मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया। तो ऐसे रजोगुण है ना, कर्मों की आसक्ति से बांध देता है। अब आप एक IITian को देख लो, एक IITian है जैसे मान लो उसका 50 लाख का पैकेज है, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो भी चाहता है कि मेरा भाई 70 लाख का पैकेज से मेरा कम से कम चालू हो। तो वो क्या करता है, फिर मन में सोचता है कि यार साल 2 साल बाद तो अपन ऐसा करेंगे, यार अपना 70 लाख का पैकेज हो ही जाएगा, कर लेते हैं काम, 50 लाख में कोई ज़्यादा बुरा नहीं है, और फिर मैं ऐसा करूँगा यार पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा शाम को, और नहीं तो संडे को भी मैं 1-2 घंटे किसी को दे दूँगा तो उसमें मेरे पैसे हो जाएंगे। और मैं अगर कंपनी में अच्छा काम करा तो हो सकता है मेरा प्रमोशन भी जल्दी कर दे कंपनी। 1 साल बाद मान लो कंपनी का उसका अच्छा काम आ गया, कंपनी ने उसको 70 लाख रुपए कर दिए, वहाँ भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं। अरे यार कम से कम 1 करोड़ का तो पैकेज होना ही चाहिए यार। अब मैं और काम करता हूँ और मैं है ना कंपनी में थोड़ा बहुत टाइम दे दूंगा तो हो सकता है मेरा 1 करोड़ का पैकेज हो जाए, वो भी मतलब क्या नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये जो कर्मों की आसक्ति है ना, इससे रजोगुणी बन रहा है। उसको यही नहीं पता कि अब भाई ये मनुष्य शरीर मिला किस लिए है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा विचार है, रजोगुण से अगर ऊपर उठना है तो आपको विचार शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। ये विचार शक्ति बढ़ानी पड़ेगी कि ये जो जैसे सर ने कल बताया था, महावीर सर ने बताया था ना कल, कि अगर आदमी जैसे सपोज रिटायर्ड हो गया तो रिटायर्ड होने के बाद आदमी फिर भी देखो सर्विस कर रहा है, और ये बात सही है। हमारे हॉस्पिटल में भी यही स्थिति है, जो ये कह रहे गलत नहीं कह रहे, ये हमारे हॉस्पिटल में भी कर रहे हैं, रिटायर हो गए फिर भी हमारे हॉस्पिटल में लग रहे हैं। बताओ 62 साल के रिटायर करती है हमारे अस्पताल में वालों को गवर्नमेंट, राजस्थान में जो डॉक्टर को 62 साल में रिटायर करती है, जबकि और लोगों को 60 साल में करती है, फिर भी हमारे अस्पताल में लग रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में ज्वाइन कर रखा है कि साहब हमारा हेड है, हम वहाँ के मेडिसिन के हेड हैं, लेकिन बताओ, लेकिन उनको क्या है, उनको ये कि मेरे को तो बस इसी में रखना है। वो ये नहीं सोचते कि यार मुझे इनसे भी ऊपर उठना है, मनुष्य जन्म क्यों मिला हुआ है, मुझे भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है कि नहीं मिला है, उनका कोई उद्देश्य ही नहीं है। बस वही रजोगुण 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 आदमी तभी बढ़ सकता है जब ये सोचा मेरे पास जीवन निर्वाह की सब चीज़ हो गई, बस अब मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, अब ये जाना इनका काम जाना है, तो आदमी रजोगुण से ऊपर बढ़ सकता है। तो ये अपनी विचार शक्ति से ही बढ़ सकता है आदमी। तीसरा देखते हैं, तमस्त्वं ज्ञानम वेद्धि मोहन सर्वदेहिनां प्रमादलस्य निद्रा विशनन्ति बदनाति भारत। अब देखो ये बता रहे तमोगुण। अभी जब इस नीचे जब बात हो रही थी ना कि तमो हमें नींद क्यों आती है, वो तमोगुण है। देखो क्या कह रहे हैं भगवान ये कह रहे हैं कि तमोगुण का क्या स्वरूप है। तो इसमें दिया है मोहनात्मक स्वरूप, मतलब मोहित करने वाला अज्ञान। ये कैसे उत्पन्न होता है, जब अपने का विवेक है ना, विवेक नष्ट हो जाता है, जब सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है ना, जिसका विवेक नष्ट हो गया, सोचने समझने की शक्ति खत्म होगी, अज्ञान बेसमझी, उनसे उत्पन्न होता है। इसको बोलते हैं अप्रकाश, इससे उत्पन्न होता है ये गुण। ये कैसे बांधता है, ये बांधता है प्रमाद, आलस और निद्रा, इससे बांधता है। प्रमाद का क्या मतलब, जो काम करने लायक होता है ना वो तो करे नहीं, और जो नहीं करने लायक है ना वो काम करे। मतलब जिसमें अपना हित हो रहा हो, अपने परिवार का हित हो रहा हो, संसार का हित हो रहा हो, वो काम नहीं करेगा। और वो काम करेगा जो, जैसे कि क्या काम करेगा, घर पे क्या रहेगा, घर पे रहेगा तो टीवी चलाएगा, फालतू की चीज़ें, सारे दिन व्हाट्सएप देखेगा, है ना,
ताश खेल लेगा, कैरम खेल लेगा, और यदि उससे कोई कह दे सब्जी ले आ रहे, कल ले आएंगे यार, आज तो चला लो काम, तो ये क्या आलस आ क्या? अगर उसको कह देना कि भाई यार मैं माता जी की दवाई लिया बाजार से जा करके, तो वो वहाँ जाएगा और भूल जाएगा मुझे माता जी की दवाई भी लानी है, और वहाँ देखेगा कि यार ये हाँ गेम चल रहा है, वहाँ देख रहा है, उसी में लगा रहेगा 2 घंटे 3 घंटे तक। ऐसा होता है तमोगुणी। तो तमोगुणी के बारे में बता रहा था। एक सेठ जी का यहाँ पर एक नौकर था, नौकर। तो सेठ जी ने एक बार कहा उससे, नौकर से, कि ऐसा कर तू है ना सेठानी जी की ऐसे कर, सेठानी जी बीमार है, तू डॉक्टर को बुला ला, वैद्य जी को बुला ला, तू वैद्य जी को बुला ला। अब वो क्या बोलता है, नौकर क्या बोलता है, साहब यदि मैं वहाँ पर गया मान लो और वो नहीं मिली तो, वैद्य जी नहीं मिले तो? अरे भाई मिल जाएंगे, तू लेके तो आ यार, मैं मिल जाएंगे वहाँ पर, मिल जाएंगे। अरे साहब मैं गया वहाँ पर और यदि वो सोते हुए मिले तो? अरे वो दिन में नहीं सोते, तू जा तो सही। अरे साहब मैं गया मान लो और वो नहीं, उनने मना कर दिया मैं तो नहीं चलूँ तो? अरे मेरी उनसे बात होगी भाई, तू जा, और वो कह दिया उनने मैं आ जाऊँगा, तू जा तो सही। अरे साहब मैं यदि मैं गया मान लो और यदि वो आ भी गए मान लो और उन्होंने दवाई दी मान लो और सेठानी जी ठीक नहीं हुई तो? ऐसा होता है तमोगुणी, देख लो आप। तो अब ये परमात्मा बताने, आलस का मतलब तो आपको पता है, जैसे आलस के आज के काम को टालना, मतलब कल करना, पड़े रहना, सो रहे हैं बस ऐसे ही। और एक और निद्रा, निद्रा के बारे में क्या, जो एक तो 2 तरह की निद्रा होती है। एक तो आवश्यक निद्रा होती है जो 6 घंटे की निद्रा है, उसमें अपन को फ्रेशनेस फील होती है कि यार मैं उठ गया, अब मेरा दिमाग सही है, अब मैं काम करने के लायक हूँ। लेकिन क्या है कि तमोगुण जो है ना, ये तीनों गुण सत्व रज और तम, ये तीनों गुण हर व्यक्ति में रहते हैं, हर व्यक्ति में होने भी चाहिए। क्योंकि यदि मान लो अपन को एक किसी सपोज करो 2 दिन नींद नहीं आए मान लो, तो सबसे पहले वो क्या पूछता है साइकेट्रिस्ट कि यार सोए कितने दिन हो गए तुमको, ये बताओ। अरे साहब मुझे 2 दिन हो गए सोए, तो वो कुछ नहीं पूछेगा, वो जो कहेगा साहब 2 गोली दो, पहले तो इसको सुलाओ, फिर मेरे को परसों लेके आना। तो पहले तो उसको 48 घंटे 24 घंटे सुलाएगा उसको कि यार पहले तो तू सो, फिर सो के आना। तो इसलिए निद्रा बहुत जरूरी है, तमोगुण होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन अपन को तमोगुण में रहना नहीं चाहिए। और एक समय में एक ही गुण रहता है, 2 गुण दबे हुए रहते हैं, 2 गुण दबे हुए रहते हैं, एक गुण ऊंचा रहता है। जैसे अपन सुबह उठते हैं 5 बजे, तो किसी का बहुत गीता वालों के तो क्या है, जैसे सुबह 5 बजे स्वामी जी का भजन सुनना है उनको, जैसे जो भी आ रहा है वो सुनना है। कई लोगों का इंटरेस्ट किताब पढ़ने में रहता है, किसी का हरे कृष्णा में रहता है। तो ऊपर की तरफ क्या रहता है, सतोगुण बढ़ा रहता है। फिर दोपहरी में क्या हो जाता है, रजोगुण बढ़ता है कि मुझे यार हॉस्पिटल जाना है, मुझे वहाँ काम करना है, पैसे कमाने हैं, ये सब करना है। ये एक्सीलेटर का काम कर रहा है रजोगुण, गति भी चाहिए, पैसा भी चाहिए आदमी को, है ना। और जो शाम को आ जाएगा ना, फिर वो अगर रात को 9-10 बजे आया तो तमोगुणी वाला आदमी होगा, तो वो दारू पी के आदमी आ रहा है 16 एक कप लिया और सोए, यार अपन सोएंगे, तो तमोगुण भी जरूरी है। गुण तो तीनों ही जरूरी है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इनका बैलेंस रखो। मतलब बैलेंस का मतलब ये तमोगुण से तो उठना है और सतोगुण से भी उठना है, तो अपन गुणों को नहीं पकड़ना, गुणों में आसक्ति नहीं करनी है। गुण तो जीवन मुक्त महापुरुष में भी रहेंगे, ऐसे दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है, जीवन मुक्त महापुरुष भी नहीं है। इस पूरे जो त्रिलोकी है इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर तीनों गुण नहीं हो। हम गुणों का नाश नहीं कर सकते, अगर हमने नाश किया तो हमारा ही नाश हो जाएगा, इसलिए गुणों का हमें नाश नहीं करना है। ये तो 3 गुण रहेंगे। आदमी ये सोचे मेरे में तमोगुण हट जाए, ऐसा गलत सोच रहा है वो। तमोगुण भी जरूरी है, मैंने आपको ये बताया। हम स्वामी जी अच्छे से बता रहे हैं कि तमोगुण भी बहुत जरूरी है, तीनों गुणों का होना जरूरी है। अब एक और चीज़ आई है इसमें, सर से मैंने एक बार सीखा ये बात कि विदुर जी और मैत्रेय का एक संवाद है। विदुर जी और मैत्रेय जी का एक संवाद है, वैसे वो सृष्टि रचना के ऊपर है, लेकिन विदुर जी उसमें क्या कहते हैं मैत्रेय जी से, मुनि है मैत्रेय जी, उनसे कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर 2 ही तरह के लोग खुशी है साहब, 2 तरह के लोग ही सुख हैं। 2 तरह के लोग कौन सुख है साहब, इस दुनिया के अंदर 2 ही तरह के लोग सुख है, बाकी सब लोग दुखी हैं। एक तो जो जिनके अंदर तमोगुण बहुत ज़्यादा है, जिसमें भयंकर तमोगुण है, वो नाले में ही पड़े हुए हैं, उनको ये सुख की परिभाषा ही नहीं पता सुख होता भी क्या है। एक तो वो लोग बड़े सुखी हैं। वो सूअर है ना, वो बैकुंठ में रह के भी वो कीचड़ में रहना चाहता है। अधो योनि वाले जीव जो विष्टा में रहकर भी माए उनको सुख मिल रहा है, बस यूँ समझ लो। तो एक तो वो लोग जो एकदम घोर तमोगुणी है, जिनको कुछ होश नहीं, जो सुख की परिभाषा नहीं मालूम उनको क्या है सुख, क्या होता है, वो बड़े खुश हैं। हम तो इसी में बढ़िया, सब नाली में। हमारे हॉस्पिटल में जैसे हमारे जो उधर पीछे का एक डिपार्टमेंट है, हमारे वहाँ पर दारू वाले रात को पड़े ही रहते हैं। मैं तो 1-2 बार तो मैं इतना खुद ही चकरा गया कि मैंने कहा यार मैं कोई बुला के लाऊं, ये खत्म तो नहीं होगा भाई, देख ले एक बार।
वो कोई होश नहीं, सही बता रहा हूँ। उस दिन मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि मैं देख नहीं पाया। मैंने कहा अरे खत्म तो नहीं हो गया यार, देख लो एक बार यार, पता नहीं क्या। और एक भगवान कह रहे हैं जो गुणातीत हो गया, जो सुख से, सात्विक सुख से भी ऊपर चला गया, जिसको बोला गुणातीत, वो दो ही तरह के लोग सुखी हैं। बाकी जितने भी बीच के जब सब लोग हैं ना, वो सब दुखी हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है संसार में जो दुखी नहीं है, इसलिए संसार को दुखालय बताया है ये। तो ये तीन। अब अपन को ये है कि अपन को नीचे नीचे तो जाना नहीं है, अपन को ऊपर ऊपर उठना है, तो अपन को गुणातीत होना है। तो गुणातीत के लिए बताया, गुणातीत कहते किसको है, गुणातीत की क्या डेफिनेशन है, और गुणातीत के क्या लक्षण है, और गुणातीत के आचरण क्या है, और गुणातीत हुआ कैसे जाए, ये अर्जुन का क्वेश्चन है लास्ट। तो गुणातीत की डेफिनेशन में ये कि एक तो उसके अंदर अपन ने ये देखा कि एक तो उसके अंदर देहाभिमान नष्ट हो गया, वो व्यक्ति जिसके अंदर देहाभिमान नष्ट हो गया ना, वो गुणातीत है। कि मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं ये अहमता होगी, शरीर मेरा ये ममता होगी। तो शरीर में अहमता ममता गई तो इसका मतलब गुणातीत हो जाएगा। दूसरी बात, उसमें स्मृति आ गई हो, उसकी स्मृति होती है आदमी को क्या, कि मैं भगवान का ही हूं, मैं केवल भगवान का ही हूं। लास्ट में श्लोक में आएगा, श्लोक में, कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति हो गई है। अर्जुन क्या बोल रहा है, मुझे स्मृति हो गई है। देखो स्मृति की जाती है और स्मृति होती है, उसमें दोनों में फर्क है। स्मृति जो होती है ना, वो तो शव में होती है, अंदर से होती है, वो एक बार होगी ना तो वो नहीं जाएगी। और एक स्मृति की जाती है, वो तो चली जाती है। ऐसे स्मृति और चिंतन में फर्क होता है। तो ये कह रहे कि जो स्मृति जो होती है ना, वो मुझे, जिसको स्मृति हो गई है कि मैं केवल भगवान का ही हूं। और इसमें ये तीसरा गुण ये आ गया जिसमें दृष्टा भाव आ गया हो, कि ये दृष्टा भाव होगा कि शरीर में जितनी भी मेरी क्रियाएं हैं ना, ये सब गुणों से हो रही है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं वो अपने स्वरूप में स्थित है। मतलब उसको ये पता है कि यार ये जो क्रियाएं हो रही है ना, वो देख रहा है बस ऊपर ऊपर से। दृष्टा भाव आ रहा है कि ये शरीर में जितनी भी एक्टिविटीज है ना, गुणों से रिलेटेड है, गुणी गुणों में बरत रहे हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो व्यक्ति गुणातीत है। गुणातीत के क्या लक्षण है, भगवान ने दो लक्षण खास बताए। एक तो जो राग देश से हट गया, कैसी भी परिस्थिति आ जाओ, चाहे अनुकूल आ जाओ चाहे प्रतिकूल आ जाओ, उससे वो विचलित नहीं होगा। और वो ये इच्छा नहीं करेगा कि अनुकूल स्थिति परिस्थिति मेरे पास ही आए। ऐसा नहीं सोचता कि वो अनुकूल परिस्थिति रह जाए मेरे पास और प्रतिकूल चली जाए, उसको परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो ये मान चुका है ना, ये परिस्थिति है तो शरीर मारी है और मैं तो शरीर से अलग हूं। तो जिसमें राग देश नहीं हो। और वो कैसा, दूसरी बात क्या है उसका लक्षण, कि वो उदासीन की तरह दिखेगा। मतलब उदासीन से मतलब ये कि वो किसी का पक्ष नहीं लेगा इस संसार में, न वो किसी से कुछ बोलता है न किसी का पक्ष लेता है, उसके लिए सब बराबर है। तो ये उसके हो गए लक्षण। अब ये बता रहा, अर्जुन कहता है कि उसके साथ मुझे तो आचरण बताओ। आचरण देखो, एक तो होता है लक्षण, लक्षण तो होते हैं दिमाग में, अपन लक्षण नहीं पहचान सकते किसी व्यक्ति के लक्षण। लक्षण तो दिमाग में होता है, भाई तुम क्या सोचते हो, मुझे क्या पता तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे आचरण ये है, तुमको दिखता ऐसा है तुम लोग। हो सकता है उसके आचरण डिफरेंट हो और सोचता अलग ढंग से हो, ये भी तो हो सकता है ना। आचरण तो हो सकता है कि उसने, आचरण तो क्या पैदाइशी चलता है कि आदमी यार गुड़ जैसे जैसे देखता रहता है ना घर वालों को, वैसे वैसे उसके आचरण होते जाते हैं। लेकिन जो लक्षण होते हैं ना, वो उसके अपने होते हैं, मानसिक डेवलपमेंट। जैसे मेरा है सोचना है, मान लो मैं जैसे बोलता हूँ वो मैं हमारे घर के हिसाब से ही बोलता रहूँगा, हम ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जो मेरे सोच का है वो अलग है, वो नहीं पकड़ सकता आदमी मेरे को, लेकिन वो आचरण दिखेंगे। तो भगवान कह रहे गुणातीत के क्या लक्षण है, गुणातीत के लक्षण बता रहे हैं भगवान। 8 समता बता रहे हैं। सम दुख सुखम स्वस्थम सम लोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिय प्रियो धीरस्तु तुल्याना निंदा स्तुति संस्तुति। क्या कह रहे हैं, देखो इसमें कितनी अच्छी बात है। पहली चीज बता रहे भगवान कि परिस्थिति में समता होनी चाहिए, इसको बोलते हैं सुख दुख में समान। परिस्थिति में समता का मतलब अनुकूल परिस्थिति आ जाती है तो आप उसमें वो सुखी नहीं होता, और जो प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है उसमें दुखी नहीं होता। सर ने आज सुबह पढ़ाया था कि 2 चीज़ होती है, एक तो परिस्थिति का प्रभाव होता है, परिस्थिति का प्रभाव आना चाहिए, परिस्थिति से कैसे निपटें उसमें हमें उसका योग भोग नहीं करना है कि परिस्थिति में दुखी होगी सुखी, हमें परिस्थिति को निपटाना होता है, वो होता है इसका। तो सम दुख मतलब सुख, एक तो किसमें समता होगी, परिस्थिति में समता होगी। दूसरी बता रहे हैं सम लोष्टास्म कांचना, ये पदार्थों में समता है। मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने, इनको वो समान समझता है, उसमें इनका महत्व बराबर है। महत्व मतलब इसके अंदर जो महत्व दे रहा है ना वो बराबर है। जैसे कि वो सपोज करो कि वो रास्ते में चल रहा है, मान लो जैसे हम एक आदमी चले, मान लो हम चले, मान लो, तो हम तो क्या करेंगे, मिट्टी का ढेला पड़ा तो हम किसी घर आके किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको गोल्ड मिल जाए ना नीचे, और ये अपने दिमाग में 2 बात आएगी, यार छोड़ दूं कि ले लूं, 2 ही बात आएगी ना, ले लूं या छोड़ दूं।
गोल्ड है भाई यार, 50 ग्राम गोल्ड पड़ा हुआ है भाई, अब पता नहीं किसके लग जाएगा, आपा नहीं लेना है, मान लो जिसका होगा उसको दे देंगे, लेकिन अपने दिमाग में एक बार तो महत्व बुद्धि आएगी वो गोल्ड के लिए तो। लेकिन जो गुणातीत है ना, उसके लिए वही चीज़ है जो मिट्टी का ढेला है। अपन घर आके अगर अपन उसको छोड़ के भी आ गए ना, तो अपन घर पे आके पता क्या कह देंगे, यार वो मेरे को गोल्ड तो मिला था लेकिन यार मैंने उसको छोड़ के आ गया मैं यार। अब कोई मान लो बहुत ही तमोगुणी वाले व्यक्ति हुए, मान लो जो उसके घर पे हैं, वो तो कहेंगे तू क्या बेवकूफ़ आदमी, सोना छोड़ के आ गया तो बताओ, पीटने लग जाएंगे उसको कि चल मैं चलूँ, अब सबके सब चलते हैं, चलो तो कहीं मिल रहा है तो पड़ा वो मिल जाए तो लिया उसको। लेकिन गुणातीत व्यक्ति जीरो, उसके लिए सब चीज़ों की महत्ता एक है, चाहे मिट्टी का ढेला हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सोना हो। तो उसकी होगी पदार्थों में समता। तुल्य प्रिया प्रियो, मतलब जैसे कि फल के अंदर जो कहते हैं ना, फल की प्राप्ति है, प्राप्ति में समानता है उसकी। वो कर्म तो अपनी पूरी सामर्थ्य से करेगा, लेकिन फल में यदि सिद्धि हो गई तो भी कोई बात नहीं, और यदि रिजल्ट नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। दोनों स्थिति में रहता है तुल्य प्रिया प्रियो, दोनों स्थिति में एक समान रहता है, लेकिन काम वो पूरी तरह से सामर्थ्य से ही करेगा। बाद में कह रहे हैं कि निंदा स्तुति में समान है। बताओ, अपन कोई की निंदा करें तो अपन तुरंत नाराज हो जाते हैं, और कोई अपनी बड़ाई करे तो अपन तुरंत राजी हो जाते हैं, और जो बड़ाई कर रहा है ना उसके प्रति तो अपन क्या कर लेते हैं, राग, और जो निंदा कर रहा है ना उसके प्रति देश भावना ले आएंगे। लेकिन जो गुणातीत व्यक्ति होता है ना, वो निंदा स्तुति में समान रहता है। वो जो निंदा कर रहा है ना उसके प्रति भी देश भाव नहीं रखेगा, और जो यदि मान लो बड़ाई भी कर रहा है ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि भैया मेरी बड़ाई कर रहा है तो मैं इसका सगा हो जाऊं, वो भी ये नहीं करेगा। तो कितनी समता आ गई गुणातीत में, कि सम दुख में समान हो गया, पदार्थों में समानता आ गई, और ये फल सिद्धि में समानता आ गई, और निंदा स्तुति में समान आ गई। और कौन सा कि मान अपमान में समान रहता है। वो किसी व्यक्ति का उसका यदि मान कर दे तो भी वो फूलता नहीं है, और उसका कोई अपमान कर दे ना तो भी वो बुरा नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो ये मानता है कि मान अपमान मेरे हो ही नहीं रहे, मेरे मान अपमान तो किसके हो रहे हैं, शरीर के हो रहे हैं, और शरीर तो मेरा है ही नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। तो मान अपमान में वो चिंता ही नहीं करेगा कि मेरा मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, वो इसकी चिंता नहीं करेगा। और क्या दे रहे हैं कि मित्र पक्ष हो, शत्रु और मित्र के पक्ष में एक जैसा रहता है। बताओ कितनी बड़ी बात है कि शत्रु और मित्र के पक्ष में एक जैसा रहना, बहुत बड़ी बात है। वो जो उसका शत्रु है ना, उसको भी वो ये मानता है, जो उसका गुणातीत व्यक्ति को अपना जो शत्रु मान रहा है, जो व्यक्ति गुणातीत को शत्रु मानता है ना, उसके अंदर भी ये भाव नहीं आती कि वो शत्रु होएगा तो होएगा, मैं तो उसके साथ भी उदार भाव ही करता हूं, मित्र की तरह व्यवहार करता है गुणातीत व्यक्ति। ये उसका आचरण है। देखो, सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी का मतलब जो अपन नए नए कर्म कर रहे हैं ना, कि जैसे 30 लाख से 40 लाख, 40 लाख से 50 लाख हो जाए, वो जो नए नए कर्म करता है सुख भोग के लिए, वो उसमें वो कुछ भी नहीं करेगा, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। न तो वो लोभ प्रवृत्ति में अनुभव नहीं जाएगा, न नए कर्मों के आरंभ में जाएगा। राग देश से युक्त कुछ नहीं है उसको, मतलब वही व्यक्ति गुणातीत है, वही गुणातीत। ये भगवान ने इसके आचरण बताए। अब लास्ट में आ रहा है कि गुणातीत हुआ कैसे जाए, लास्ट श्लोक है ये। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन पूछ रहा है कि ये गुणातीत हुआ कैसे जाए साहब ये। तो भगवान क्या आंसर दे रहे हैं, देखो, माम च योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते से गुणान समतीते तान ब्रह्म भूया कल्पते। भगवान क्या बता रहे हैं, अविचारणी भक्ति, कि अविचारणी भक्ति के द्वारा अर्जुन तू गुणातीत हो सकता है। व्यभिचार क्या, सर ने बताया ना, व्यभिचार क्या, एक आदमी का एक से ज्यादा स्त्रियों से संपर्क हो, वो व्यभिचार हो गया। या अपन इसको यहाँ गीता की भाषा में ये समझ रहे हैं कि जब अपन शरीर संसार का आश्रय ले लिया, अपन ने अपने ज्ञान योग का आश्रय ले लिया, अपने ध्यान योग का आश्रय ले लिया, अपने कर्म योग का आश्रय लेकर के अपन चले मान लो, और अपन किसी सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे, किसी भगवान मिल जाएंगे, वो संभव नहीं है। अविचारणी मतलब ये है कि केवल मेरा ही आश्रय हो, अर्जुन केवल मेरा ही आश्रय हो, केवल मेरा ही बल हो, केवल मेरा ही विश्वास हो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो जो दूसरों ना कोई है ना, वही अविचारण है। तो भगवान कह रहे कि अविचारणी भक्ति योग के द्वारा तुम्हें अर्जुन तू गुणातीत को प्राप्त हो सकता है। अब अगला जो चैप्टर आएगा इसमें वो बताएंगे अविचारणी भक्ति क्या है, पुरुषोत्तम योग आएगा अभी। हरे कृष्णा। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो।